हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लीगल टिप और एक ऐसी चीज़ जो हम ना जाने में कर देते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हार्बरिंग ऑफेंडर के बारे में। अब हार्बरिंग ऑफेंडर क्या होता है? जब हम किसी ऑफेंडर को जो क्राइम करके आ गया उसको हम शरण देते हैं, छुपाते हैं। अब होता क्या है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, वो क्या करता है, वो कोई ऑफेंस करके आता है, कोई क्राइम करके आता है और वो आपके पास आ जाता है और कहता है भाई मेरे को पुलिस ढूंढ रही है, मैं अगर अपने घर पे रहूंगा तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसलिए मैं आपके घर आ गया हूँ पुलिस से बचने के लिए कि पुलिस मुझे ना ढूंढ पाए। और आप भी क्या करते हैं, उसको अपने घर में रख लेते हैं उसको बचाने के लिए। और आप भी ये सोचते हैं कि ऑफेंस तो इसने करा है, क्राइम तो इसने करा है, अगर हम इसको अपने घर पे रख लेंगे तो इससे क्या जाता है। बट अगर हम किसी ऐसे पर्सन को जो ऑफेंस करके आ रहा है और हमें पता है कि ऑफेंस करके आ रहा है और उसको अपने घर पर रख लेते हैं, तो उसमें आप भी ऑफेंडर बन गए, आपके ऊपर भी सेक्शन लगेगा, सेक्शन 212 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो है हार्बरिंग ऑफेंडर। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो ऑफेंस करके आ गया बट उसने बताया नहीं, वो चुपचाप बिना बताए आपके पास रह रहा है। अब आपको नहीं पता कि वो ऑफेंस करके आ रहा है बट वो रह रहा है। अब इसमें क्या होगा, जब पुलिस आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी ना, तो पुलिस यही मान के चलेगी कि आपको पता था। अब अगर हम सेक्शन 212 के पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है whenever an offense has been committed, whoever harboring or conceal a person whom he knows or has reason to believe to be an offender with intention of screening him from legal punishment। अब सेक्शन में तो लिखा है कि आपको पता है, आपको एक रीजन टू बिलीव है कि ऑफेंस करके आया है। सेक्शन तो ये कहता है, बट इन प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर पुलिस कोई एक्शन लेगी तो यही मान के चलेगी भाई तेरे को पता था तभी इसको तू अपने घर में छुपा रहा था। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आपको थोड़ा जागरूक होना है, एनलाइटेड होना है कि जब कोई पर्सन अचानक से आपके घर पे आए कि मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ, आपका चाहे वो फैमिली फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, तो थोड़ा सा अपनी मेहनत करें, पता करें कि कहीं वो कोई ऑफेंस करके तो नहीं आ रहा। तो अगर वो ऑफेंस करके आ रहा है तो आप उसको कहते भाई हम आपको नहीं रख सकते, क्योंकि आप अगर उसे रखेंगे तो आप भी इसमें फंसेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। सबसे पहले, अगर जो वो पर्सन क्राइम करके आ रहा है, ऑफेंस करके आ रहा है, जो वो क्राइम करके आ रहा है, उस क्राइम की जो सजा है, जो पनिशमेंट है, वो अगर फांसी की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट है, और वो आपके पास आकर छुप जाता है, आप उसे अपने घर में शरण दे देते हैं, तो उसको तो फांसी की सजा होगी, कैपिटल पनिशमेंट होगी और आपको 5 साल की सजा होगी। अब दूसरा, अगर कोई ऑफेंडर, कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करके आता है और उस क्राइम की, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब उम्र कैद है, या 10 साल से ज्यादा उसकी पनिशमेंट है। तो इस केस में, जिस केस में वो 10 साल से उसकी ज्यादा पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद है, तो इस केस में आपको 3 साल तक की सजा मिलेगी अगर आपने उसको अपने घर में शरण दे दी तो। लास्ट कैटेगरी बच गई, अगर कोई ऑफेंस करके आता है उसकी जो सजा है वो 10 साल या 10 साल से कम है, इसमें आपको कितनी सजा मिलेगी? इसमें आपको सजा मिलेगी 1/4 पार्ट ऑफ पनिशमेंट, मतलब जितना उसकी पनिशमेंट होगी उसका जितना 1/4 पार्ट होगा वो आपको भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो क्राइम करता है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी उसका 1/4 हिस्सा आपको भी मिलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको अपने घर में शरण दी, आपने उसको बचाया कि पुलिस उसे ना ढूंढ पाए। तो भाई आके मेरे को, तू आके अपना भाई मेरे घर पे रह ले, तेरे को पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी। अब ये ऐसी गलती होती है जो हमें नहीं पता होता, हमें लॉ के बारे में नहीं पता होता और हम ऐसी गलती कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। पर इस सेक्शन की जो है सेक्शन 212, इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर हस्बैंड कोई क्राइम करके आता है, उसको अगर उसको वाइफ छुपा लेती है, शरण देती है, छुपा लेती है, पुलिस से बचा लेती है अपने पास, तो इसमें उस वाइफ को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेम अगर वाइफ कोई ऑफेंस करके आती है, वाइफ कोई क्राइम करके आती है और हस्बैंड उसे बचा लेता है, हस्बैंड उसे हार्बर कर लेता है, तो उसमें भी हस्बैंड को कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपका कोई हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, पुलिस से बचा सकते हैं। बट अगर कोई पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, और आप ऐसा छुपाते हैं, उसको पुलिस से बचाते हैं, शरण देते हैं अपने घर में, तो आप उसमें मुसीबत में फंस सकते हैं।
तो आई होप आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। अगर इन फ्यूचर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई रहने के लिए आता है कि अचानक से कोई रहने आ गया कि भाई मेरे को अपने घर पे रखो, 2-4 दिन के लिए मैं आपके घर पे रहूँगा, तो इस केस में आप कंफर्म कर लेंगे कि ये कोई ऑफेंस तो नहीं करके आया और आप बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको गोलीगल की लीगल स्टडीज़ और लीगल सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है www.thegoligal.com। और अगर आपको और लीगल टिप्स लेनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं जो है go.legal, जिस पर रील्स डलती रहती हैं ऐसी लीगल टिप्स की। तो अभी जाएं, उससे फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।